फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड कॉमन फैक्टर्स। देखिए कॉमन फैक्टर्स और कॉमन ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। जैसे सपोज अगर आपको दे दिया जाए 2x + 4 और बोलें इसमें आप कॉमन बताइए क्या है, तो आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि कॉमन क्या है सर, ठीक है, समझ में नहीं आता इसमें 2 कैसे कॉमन हो जाता है और अंदर x + 2 ऐसे लिख देते हैं। तो ये जो हुआ वो कॉमन फैक्टर ही है। तो कॉमन फैक्टर आपको चाहे इस फॉर्म पे दिखाए चाहे ये दिखाए, ये सभी कॉमन है। अब मान लीजिए आपसे कॉमन लेते नहीं आता तो हम आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकता कभी। अगर आपको इनका फैक्टर जानना है या कॉमन जानना है तो आप क्या करें, तो आप एक काम करें, 12x को साइड पे लाइए और 12 का आप एलसीएम करिए। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, यानी 12x को हम अगर देखें तो 2 × 2 × 3 × एक ही x है, देखिए एक x है ना, उसको लिख लीजिए पूरा ऊपर करके। फिर आप देखिए 36 है, 36 को भी लिखिए ऐसे ही। तो 36 का हम एलसीएम करेंगे तो 36 से क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3, चेक कर लीजिए, 2 2 = 4, 3 × 12, 3 × 36। चलिए 36 का हो गया। अब इन दोनों का आप HCF कर लीजिए, HCF। HCF तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो दोनों में मिल जाए वही आपका HCF है। तो चलिए इसमें देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है और कुछ भी नहीं सेफ दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम एक नया फॉर्म दे देते हैं, जैसे ये है, इसमें भी हम आपको कॉमन दिखाएंगे। और मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको कैसे, यहाँ पे इसकी को दोबारा हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन फॉर्म पे बना देते हैं इस तरह। अगर आपसे कोई बोले इसमें कॉमन क्या है, तो यही तो कर रहे हैं आप, यही कहलाता है कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ कॉमन है, हम कॉमन से बताएंगे और इस तरह रहेगा तो भी आप कॉमन लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें आपका कॉमन क्या दिख रहा है, 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो 12 हो गया आपका कॉमन, यही कहलाता है कॉमन। जैसे मान लीजिए इसमें अगर आपसे कोई बोले कि कॉमन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 12। कैसे आप जान गए, HCF निकाल के। तो आपसे कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकता, एक बार आप ज़रूर ये अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। अब कॉमन तो आप ले लेते हैं, फिर आप सोचते हैं सर अंदर क्या लिखें, कुछ समझ में नहीं आया करता। कॉमन तो हम मेरे से आता है लेकिन ये नहीं आता कि अंदर क्या लिखूं। अरे भाई जिसका आपने फैक्टराइज किया उसमें देखिए बचा, जिसका जिसका मतलब एक कॉमन पेयर ना बने उसको देखिए आपका बच क्या गया, यहाँ पे क्या सेफ हुआ, देखिए सब तो कॉमन में चले गए, बचा क्या, x बचा। वो x को यहाँ पे लिख लीजिए भाई, पहले नंबर का तो पहले में लिखेंगे ना, बाद में आपका क्या बचा, इसमें देखिए क्या बच गया, तो आपको क्या दिख रहा है, 3, तो 3 लिख दीजिए यहाँ पे, यही तो आंसर है और यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो आप इसका सॉल्यूशन यही लिख लीजिएगा और ये HCF के जगह में आप लिख लीजिएगा कॉमन फैक्टर। हमने आपको 2 चीज़ें दिखा दी, कॉमन कैसे निकालते हैं और ये कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 12, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखिए, 2y है, तो 2y को हम क्या लिखेंगे, 2 × y। 22xy को हम करेंगे तो 22 का एलसीएम करेंगे तो 2 × 11 x × y। अब यहाँ पे हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर HCF होता है जो दोनों मिले, तो यहाँ देखिए 2 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, y लिख लीजिए, यानी 2y आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 14pq। तो 14pq, 14 का इसी तरह एलसीएम करेंगे तो 2 7 = 14, p × q। चलिए 28p² q² देखते हैं, तो 28 को हम करेंगे तो 2 × 2 × 7, 2 2 = 4, 7 = 28। p यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं और q कितने हैं, 2 हैं, 2 बार लिख दीजिए। चलिए कॉमन देखते हैं, तो 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो 2 × 7। अब आगे देखिए p भी कॉमन है, एक p और एक q कॉमन है, तो इंटू p × q, तो 7 2 = 14 और p q, ये आपका आंसर है। ये हुआ आपका कॉमन फैक्टर्स, सिंपल। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, फर्स्ट क्या है, 2x। एक हमने यहाँ पे मिस्टेक किया सभी में, क्योंकि किसी का भी आप फैक्टर्स जब निकालते हैं तो याद रखिएगा × 1 ज़रूर लिखें, क्योंकि सभी का फैक्टर 1 ज़रूर होता है।
क्या होता है 1। तो हम 1 को इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तभी हमको याद आता है ना। जब हमारी उसकी ज़रूरत होती है तभी याद आती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर देखें तो अगर हम x को छोड़ दें, 1 को छोड़ दें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और ऐसा मैथ में होता नहीं है। कुछ नहीं शब्द होता ही नहीं है मैथ में। देखिए 3x², 3x इंटू एक्स। अब यहाँ सिर्फ 4 है तो 4 तो लिख दिए 2 इंटू 2, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मैथ में ऐसा तो होता नहीं है। फैक्टर तो 1 भी होते हैं ना सभी के साथ, और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। जब ज़रूरत होती है तभी याद आता है। तो तीनों में अगर हम देखें तो 1 के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो उसमें नहीं है, x यहाँ दोनों में है तो यहाँ तो नहीं है। तो ये आपका आंसर है। चलिए फिफ्थ को हमने ओपन करके रखा है। यहाँ पे देखिए 6 है, 2 इंटू 3 ABC लिख दीजिए क्योंकि ये तो ऑलरेडी ओपन है 1 टर्म्स में। 24 को हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, A इंटू डबल B क्योंकि B² बस है। 12 तो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, A² यहाँ 2 है तो 2 बार लिख दीजिए और 1 B। चलिए कॉमन फैक्टर चेक करते हैं। देखिए 2 दिख रहा है, 2 लिख लीजिए, और 2 है नहीं है, इस दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। तो 3 देखिए 3 है, 3 तो है ही है, ये 3 हो गया, और 3 नहीं है। वह A यहाँ पे देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है तो A हो गया। B यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, B भी लिख लीजिए। C नहीं है, देखिए इसमें C है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हुआ 6AB। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 16 है तो 16 तो ऑलरेडी आपने बहुत बार किया होगा। 2 को 4 टाइम्स कर दीजिए 16 होता है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। x कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। चलिए माइनस यहाँ पे है तो -1 को दे दीजिए। 4 को देखिए तो 2 इंटू 2, एक्स आपका 2 टाइम्स है। 32 2 का ही पेयर है, देखिए 16, 16 2 ज़ा 32 तो 4 इसमें है, एक और बढ़ा दीजिए इसमें, 16 हो गया 4 टाइम्स, 16 2 ज़ा फिर 32 और सिंगल एक्स। तो कॉमन फैक्टर कॉमन है। तो देखिए 2 2 2 यहाँ पे देखिए कितने हैं 4 टाइम्स, इसमें देखिए 2 टाइम्स है, इसमें कितने हैं 5 टाइम्स। तो भाई जो सबसे कम होगा वही मिलेगा ना। तो 2 आपका 2 टाइम्स हुआ। 1 से x एक ही है यहाँ तो 3 है यहाँ 2 है, तो उससे क्या मतलब, एक ही तो है x, क्योंकि जो तीनों में मिलेंगे ये देखो अब तो नहीं मिलना है। तो यहाँ पे आपका आ गया 4x। माइनस से तो कोई मतलब नहीं है, तीनों में होता तो फिर एक बार देखते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। अब यहाँ p ये 10 है तो 2 5 जा 10, p एंड q। 20 तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, 2 10 जा 20 और 10 का यही है 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 5, 4 जा 20 इंटू q इंटू r। ये p और q r तो केसेस नहीं मिलेंगे। अब ये देखिए 20 का 2 में इंटू कर दें, सॉरी ये तो होगा नहीं, तो 2 15 जा 3 5 जा 2 3 जा 6 5 जा 30। अब टेबल अटेंड कर लीजिए, मान लीजिए फैक्टराइज करते हैं एलसीएम, तो 2 15 जा फिर 3 5 जा, ये 5 आ गया 2 3 5 इंटू आर इंटू पी। वेरिएबल्स तो एक भी नहीं मिल रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स देखिए 2 मिल गया और 5 मिल गया, तो 3 तो नहीं मिल रहा है, और ये तो कोई भी नहीं मिलेंगे। देखिए P यहाँ है तो यहाँ है, ये वाले में है ही नहीं है, Q यहाँ है तो यहाँ है तो ये वाले में नहीं है, R यहाँ है तो ये वाले में नहीं है। तो 2 5 जा 10 इसका आंसर होगा। चलिए लास्ट देखते हैं फर्स्ट का। 3 यहाँ पे है तो 3 का तो फैक्टराइज होगा नहीं। x² आपका 2 है तो 2 टाइम्स कर दीजिए, y 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स कर दीजिए y को, ये y हो गया। 10 है तो 2 5 जा 10, x देखिए x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। 6 यहाँ भी है तो 2 3 जा, मेरे नंबर तो कोई सा भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ वेरिएबल्स होंगे इसमें कॉमन फैक्टर y इंटू जेड। सो कॉमन फैक्टर देखिए
तो कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए नंबर तो कोई नहीं मिल रहा है, 2 2 यहाँ 3 यहाँ 5 नहीं। एक्स देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो 2x आपके दोनों साइड से आ रहे हैं। y देखिए इसमें 3y है, इसमें 2y है, इसमें भी 2y है, 2y सबसे कम है, तो ये हो गया। z तो तीनों में है नहीं, तो इसका आंसर हुआ x² y²। सो फर्स्ट नंबर कंप्लीट।